आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, यह उस डर की कहानी है जो आज भी मेरे अंदर जिंदा है। उस रात मेरी दोनों बेटियां मेरे पास लेटी हुई थीं। बाहर तेज हवा चल रही थी और कमरे की लाइट बार बार झिलमिला रही थी। तभी मेरी बड़ी बेटी ने कहा, पापा आज बहुत डरावनी कहानी सुनाओ। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जो मैं बताने जा रहा हूं वो कहानी नहीं है, वो सच है। ऐसा सच जिसके बाद मैंने जिंदगी में कभी तुम्हें अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं की। ये बात कई साल पुरानी है, तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मैं देवपुर गांव के पास एक पुरानी फैक्ट्री में रात की ड्यूटी करता था। फैक्ट्री जंगल के उस पार थी। गांव वालों का कहना था कि उस जंगल में रात के बाद किसी का जाना ठीक नहीं, लेकिन गरीब आदमी डर देखकर काम छोड़ नहीं सकता। उस दिन काम बहुत देर तक चला। जब मैं फैक्ट्री से निकला तब आधी रात बीत चुकी थी। आसमान में बादल भरे थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। हवा बिल्कुल बंद थी। पूरा रास्ता अजीब तरीके से शांत था। मैं जंगल के रास्ते घर की तरफ चलने लगा। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं अंदर जाता गया वैसे वैसे दिल पर अजीब सा डर बैठने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद मुझे अपने पीछे कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी, थक थक थक। मैं तुरंत रुक गया। आवाज भी रुक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ काला अंधेरा और लंबे पेड़। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। मैं फिर आगे बढ़ा, लेकिन इस बार कदमों की आवाज पहले से ज्यादा साफ सुनाई देने लगी, धीरे धीरे, बिल्कुल मेरे पीछे। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैंने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। तभी अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने ठंडी सांस ली। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई और उसी पल मुझे एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत पास, इतना डर क्यों रहे हो? मैं डरकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जंगल पहले की तरह खामोश खड़ा था। मैंने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से दिमाग खेल कर रहा है, लेकिन तभी पीछे से एक छोटी बच्ची की आवाज आई, पापा। मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस समय मेरी कोई बेटी थी ही नहीं। मैंने धीरे से पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। गांव में एक पुरानी बात मशहूर थी कि अगर जंगल में रात के समय कोई तुम्हें रिश्ते से बुलाए तो पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। फिर वही आवाज दोबारा आई, इस बार पहले से ज्यादा करीब, पापा मुझे डर लग रहा है। मेरे गले में आवाज अटक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे पापा कौन बुला रहा है। तभी मुझे अपनी गर्दन के पीछे किसी की बर्फ जैसी ठंडी सांस महसूस हुई। अब जंगल में पायल की आवाज भी गूंजने लगी, छन 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 छन। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा हो। मैंने हिम्मत करके पेड़ों की तरफ देखा। वहां एक साया खड़ा था, सफेद साड़ी, लंबे काले बाल, झुका हुआ सिर। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस चुके थे। वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था वैसे वैसे हवा ठंडी होती जा रही थी। अब उसकी पायल की आवाज बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। अचानक वो मेरे ठीक सामने आकर रुक गई। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। उसकी सफेद साड़ी हवा में हिल नहीं रही थी, बस लटकी हुई लग रही थी। जंगल एकदम शांत हो चुका था, न हवा, न कीड़ों की आवाज, सिर्फ मेरी तेज सांसें। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके बाल थोड़ा हटे। मैं उसका चेहरा देखकर कांप उठा। उसकी एक आंख पूरी तरह गायब थी, दूसरी आंख से खून बह रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात उसका चेहरा नहीं था, वो रो रही थी, धीरे धीरे सिसक रही थी। फिर उसने टूटी हुई आवाज में कहा, मेरी बेटियां भी ऐसी ही थीं,
उसकी आवाज सुनकर मेरे शरीर में और डर भर गया। उसमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। ऐसा दर्द जो मरने के बाद भी खत्म नहीं हुआ था। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर उसने कहा, मेरी बच्चियों को मुझसे छीन लिया गया। मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब उसकी आवाज भारी होने लगी थी। अब मैं दूसरों की बेटियों को अपने साथ ले जाती हूँ। इतना सुनते ही तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। मुझे समझ आ गया कि मैं किसी साधारण आत्मा के सामने नहीं खड़ा था। वो एक माँ थी जिसका दर्द उसे मौत के बाद भी चैन नहीं लेने दे रहा था। तभी उसने अपना हाथ जंगल की तरफ उठाया। मैंने डरते हुए उधर देखा। पेड़ों के बीच दो छोटी बच्चियां खड़ी थीं। दोनों ने सफेद कपड़े पहन रखे थे। उनकी आंखें पूरी तरह खाली थीं। उनमें ना चमक थी, ना पुतलियां। दोनों बिल्कुल एक जैसी दिख रही थीं। वे मुझे लगातार देख रही थीं। फिर अचानक दोनों ने एक साथ कहा, पापा चलो। उनकी आवाज बच्चों जैसी थी, लेकिन उसमें इंसानियत नहीं थी। मेरे पैरों से ताकत खत्म होने लगी। मुझे लगा अगर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं कभी वापस नहीं लौट पाऊंगा। मैं डरकर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं कांपती आवाज में बोला, अगर मेरी कभी बेटियां हुई तो मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं लगातार बोलता जा रहा था, मैं देर रात घर नहीं लौटूंगा। मैं उनकी हर आवाज सुनूंगा। मैं उन्हें अंधेरे से डरने नहीं दूंगा। अचानक पूरा जंगल शांत हो गया। फिर एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे वो आवाज सीधे मेरे सीने के अंदर उतर गई हो। दोनों बच्चियां अचानक रुक गईं। उनकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक दिखाई दी। वो औरत अब मुझे डरावनी नजरों से नहीं देख रही थी। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक मां का दर्द था। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, काश किसी ने मुझसे भी ये कहा होता। अचानक तेज हवा चली और जंगल की सारी आवाजें एक पल में गायब हो गईं। मैंने डर से आंखें बंद कर ली। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। ना वो औरत, ना वो बच्चियां, बस खाली जंगल और मेरा डर। मैं पूरी ताकत से वहां से भागा, लेकिन भागते समय मुझे उसकी आखिरी आवाज सुनाई दी, अगर तूने कभी अपनी बेटियों को अकेला छोड़ा तो मैं वापस आऊंगी। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। आज भी जब तुम दोनों मेरी बाहों में सोती हो ना, तो मुझे वही जंगल याद आता है, वही आवाज, वही पायल, वही औरत। इसीलिए मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि इस दुनिया का सबसे डरावना भूत मौत नहीं होता। सबसे डरावना होता है अपनी बेटियों को खो देने का डर। और शायद कुछ आत्माएं आज भी अपनी बच्चियों को ढूंढ रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।